Hello guys, I am back with my another video. This time it is regarding our बहानगढ़ ट्रिप जो हम लोगों ने किया था 2 या 3 साल पहले। ये बात उस ज़माने की है जब हम इन्हें जानते भी नहीं थे। हमारी पहली पहली मुलाकात थी। बस ऐसे ही हुआ कि भाई बुलेट ट्रिप करना है, भांगड़ चलना है। पहले तो भाई सबकी लग गई कि यार भांगड़ जाएंगे, ऐसे कैसे? भांगड़ में तो हॉन्टेड फोर्ट है, ऐसा है वैसा है। काफ़ी रिसर्च किया गया, दुनिया भर के लोगों ने कहा कि जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर 5 डेयरिंग दोस्त फाइनली रेडी हुए। विवेक, शाहरुख, कुंवर और ध्रुव। तो हम लोग 5 दोस्त थे। फ्राइडे नाइट में हमने ऐसे ही शाम से डिस्कशन स्टार्ट किया कि बहानगढ़ फोर्ट, समबडी टोल्ड बहानगढ़ फोर्ट। वीकेंड का कुछ प्लान नहीं था, सोचा चलो यार एक रोड ट्रिप करते हैं। It was my first road trip, so it was very I was very excited for it. लेकिन फिर बढ़ते गए जैसे जैसे मंजिल पास आ रही थी वैसे वैसे ही धड़कनें भी बढ़ रही थी। लेकिन फाइनली हम 4 बजे पहुंच तो गए। 4 बजे के आसपास भानगढ़ में एंट्री हो गई। तो दिल्ली से निकलने के बाद हम लोगों ने रास्ते में बहुत सारे ब्रेक्स लिए एंड फाइनली वी रीच बहानगढ़ इन द इवनिंग अराउंड 4-5 PM वी वर देयर। उस टाइम पे जब हम लोग बहानगढ़ फोर्ट को देखा तो देखा कि यार एक खंडर है जिसके अंदर एक पिकनिक स्पॉट लोगों ने बना लिया है और वहाँ पे पूरा पार्टी एंड ऑल दैट चल रहा है, लोग घूम रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं था कि दिस इज़ अ हॉन्टेड प्लेस। Hello everyone, this is Shahrukh, a very good friend of Siddhant. I'm just like almost a brother. जो आज आप देख रहे होंगे, जैसे कि अब तक आपने देखा होगा भानगढ़ के बारे में, समझ ही नहीं आ रहा था कि हम जाएं कि ना जाएं, बट फाइनली वी एंड अप गोइंग देयर विद आवर बुलेट्स। फिर हम वहाँ पहुँचे, फिर हमने वहाँ का एनवायरनमेंट देखा। इवनिंग तक इट वाज कूल, बट जैसे ही थोड़ा डार्क होना शुरू हुआ, इट वाज लाइक हॉरिफाइंग एंड हॉन्टेड प्लेस। तो हमें बहुत डर लग भी लग रहा था और बहुत एक्साइटेड भी थे। लेकिन जब हम वहाँ वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे सारे के सारे लोग जो वहाँ पे थे वहाँ से निकल रहे थे। वहाँ पे कोई एंट्री नहीं कर रहा था। वहाँ पे सारे के सारे लोग एग्जिट ही कर रहे थे, क्योंकि 6 बजे के बाद वहाँ पर रुकने नहीं दिया जाता है। लेकिन फिर हमें वहाँ पे एक और ग्रुप मिला, उनका ग्रुप 7 लोगों का था। तो हमारा एक बड़ा ग्रुप बन गया, अराउंड 14 लोगों का। 6 बजे के बाद असली ड्रामा शुरू होता है। जब अंधेरा शुरू होता है तब भानगढ़ खिल के बाहर निकलता है। 6 बजे से पहले तो बाकी सब बहुत अच्छा लगता है कि आसपास की सीनरी, इतना अच्छा फोर्ट। लेकिन 6 बजे के बाद जब एक भी चिड़िया, जितने भी बंदर तमाम, वो वहाँ पे रुकते नहीं हैं। वो अपने अपने घर चले जाते हैं। हम जैसे बेवकूफ़ लोग ही ऐसी जगह पर रुकने का सोचते हैं। खैर, आधी टीम
अंदर रुकी और आधी टीम का ये हुआ कि बाहर से खाना लेकर के आएंगे, अरेंजमेंट करेंगे। तो 6 बजे उसका गेट बंद हो जाता है। गेट बंद होने के बाद जो आधी टीम बाहर गई वो तो अपना खाना लेने गई थी, मैं उस टीम में था जो कि टीम अंदर थी। अब अंधेरा होना शुरू हुआ और लोगों की हालत ख़राब होना शुरू हो गई। कोई बोल रहा है भाई मुझे वो दिख रहा है, भाई मुझे ये दिख रहा है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, वैसा हो रहा है मेरे साथ। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद पूरी टीम इकट्ठी हुई। तो हमें बहुत डर भी लग रहा था और बहुत एक्साइटेड भी थे। तो कई इंस्टेंस वहाँ पे ऐसे से हुए कि लोगों का गायब हो जाना, किसी का गायब हो जाना, कोई झाड़ियों में आवाज़ें आना, अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आना, कहीं पे किसी तरह का कलर का रिफ्लेक्शन होना, कभी वाइल्ड एनिमल्स की आवाज़ आना। जो भी लिखा बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया लिखा है इन्होंने। जो भी लिखा अच्छा लिखा है, मस्त लिखा है, मस्त मजा नहीं आ रहा। अरे ध्रुव बैठ के ले ऐसे गेट की पूरी फोटो। मैं इधर से ध्रुव को साथ में रखता हूँ। वीडियो तो कोई बना ही नहीं रहा। लाइक्स को मुझे दे दे, मैं वीडियो बनाऊंगा ना तेरे साथ। हाँ तो मैं चल रहा हूँ ना। अबे इधर सन्नी गोचवाल ऐसे कर रहे हो 19 साल टेररिस्ट है यहाँ पे। बानगढ़ दिल्ली दिल्ली दिल्ली। मेरे राहुल गोचवाल हॉस्कास विलेज पानगढ़। अब मेरी बारी। बहुत बढ़िया दिया। सन्नी गोचवाल हाँ। एज क्या है 21। बस हीरो है हमारा। सिद्धू साहब आओ। My name is Nakul Sarod. I live in Oscar village. Right now, I am pursuing my BB from FIMT College. Oh my goodness! You are selected. Science Road from Oscar village. सारे बायोडाटा में बांटने जाते हैं। न्यू दिल्ली। बहुत बड़े बोले। दिल्ली। अरे मेरे वाला जोड़ीदार कहाँ अनिल सर SRK from Gurgaon. वाओ। सन्नी गोचवाल। Vivek from Gurgaon. राहुल गोचवाल enter again. here at Bhangarh Fort. गौरव गोचवाल दिल्ली। भानगढ़। वाह भाई वाह बहुत अच्छा। और कौन रह गया भाई? वो खड़ा साइड में। ध्रुव ना मुझे दिल अरे यार ध्रुव गुप्ता 23 साल भानगढ़। बढ़िया था। सिद्धांत त्यागे। फोकस नहीं आ रहा। धुंधला आ रहा है यार। धुंधली धुंधली क्यों आ रही वीडियो? पता नहीं, तब तो साफ आ रही थी। यहाँ को दिक्कत होगी। बहुत अच्छा बनाया चमगादड़। ये भानगढ़ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा है ही नहीं कुछ यहाँ पे। अब तक तो फिलहाल 8:30 बज चुके हैं और अब तक कुछ नहीं है। अब तक तो यहाँ कुछ भाई कुछ भी नहीं मिला। अभी हम ताला तोड़ के अंदर घुसे। अब ये काम ये देखिए कि 14 बंदे अकेले जाओ, फिर बताओ कि अकेला कुछ है या नहीं है, फिर बताओ, फिर पता लगेगा कुछ है। दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा, वो इसमें नहीं दिख रहा। किले के ऊपर और मार दो भैया। जाएंगे, उसका नाम है। उतना नहीं दिख रहा भाई, पास से दिख रहा है। ध्रुव की आंख देख, ये यही लग रही है डायन सी, देखना। देखिए आप इसके अंदर आ चुकी हैं। ऊपर बंदे में रानी रत्नावती की आत्मा प्रकट करती है। तो हम लोग उस समय अलग मूड में भी थे। तो वी आर हैविंग वेरी नाइस टाइम इन द रूम ऑफ रानी रत्नावती। काफ़ी टाइम बीत गया, अराउंड 11-12 बज गए। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, अंधेरा छा रहा था, दूर दूर से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि बहुत पास में ही सरिस्का नेशनल पार्क है। तो वहाँ से टाइगर्स की आवाज़, आसपास के जंगलों से जंगली जानवरों की आवाज़, वो पूरा का पूरा जो एम्बियंस है भानगढ़ का, वहाँ पे कोई भूत नहीं है, लेकिन जो पूरा का पूरा माहौल है वो इतना डरा देता है इंसान को कि अगर आपको भूत नहीं भी है तो भी लगेगा कि हाँ आसपास कुछ न कुछ चल रहा है। तो फाइनली अब कुछ 12 बजे के बाद करने को बचा नहीं था, तो हम लोग आराम से बैठ कर के बातें ही कर रहे थे। उसमें से एक बंदा ऐसा था कि जिसने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो वो ऐसा था कि मुझे एक्सपीरियंस करना है, मैं इतना दूर आया हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस करना ही करना है। तो ही वॉज लिटरली आउट। वो कभी भाग रहा था इधर, कभी भाग रहा था उधर, और फाइनली हमने छोड़ भी दिया कि चलो ठीक है, इसको एंजॉय करना है, तो उसको एक्सपीरियंस करना है, तो ये एक्सपीरियंस कर ही ले आज। कोई ना कोई तो यहाँ से एक्सपीरियंस करके जाए। और फिर मैं एकाएक से काफ़ी टाइम के बाद आवाज़ आई किसी के गिरने की। एक्चुअली फेल डाउन फ्रॉम अ स्टोरी। उसके गिरने के बाद हम वहाँ पे भाग के गए, तो हमें उसका हाथ टूटा हुआ मिला।
उसका हाथ, उसका जो शोल्डर था वो डिसलोकेट हो गया था। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो भूत का आना शुरू हो गया 1 बजे के बाद, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं यार वो तो ड्रंक था इसलिए ऐसा हो गया। तो इतना एक दिमाग में वो बन गया हुआ था कि समझ नहीं आ रहा था कि कल सुबह हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे। और अजीब अजीब एक्टिविटीज़ होती थी, कुछ भी कहीं पे भी होता था। तो बड़ा अजीब सा एटमॉस्फेयर हो गया था, इतना शांत था कि इसलिए आपके दिमाग में जब एकदम सन्नाटा हो जाता है ना तो ऑटोमेटिक वो कुछ ना कुछ रन करने लगता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग निकलते हैं। 3-4 बजे के आसपास की बात होगी, हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अब निकलते हैं। तो यहाँ पे जो इशू था हम लोगों के पास वो ये था कि यार जंगल के रास्ते से आना है, वो पूरा ऑफ रोड था, पूरी रोड टूटी हुई है। एंड सुबह में 3-4 बजे निकलना, तुमको पता ही है कि यार पूरे रास्ते तुमको जंगली जानवर भी मिल सकते हैं, तुमको कोई चोर भी मिल सकता है, तो कोई भी मिल सकता है बिकॉज पूरा अंधेरा है। तो वो पूरा रोड ट्रिप करना, दैट वाज सुपर फन। फाइनली हम वहाँ से 3 बजे के आसपास वी लेव दैट प्लेस एंड वी डिसाइडेड टू लीव दैट प्लेस। लेकिन द एंटायर जर्नी वाज थ्रिलिंग। रात का समय 3 बजे जब आप बाहर निकलते हो उस रास्ते पे, जो कि कुछ भी नहीं है, इट्स कंप्लीट ऑफ रोड, कोई रोड नहीं है, बीच में नदियाँ बह रही हैं, पानी गिर रहे हैं, झरने गिर रहे हैं, और रास्ते में आपको एक से एक जंगली जानवर दिखाई पड़ रहे हैं। कभी नीलगाय रास्ते में आ रही है, कभी लोमड़ियाँ रास्ते में आ रही हैं। तो दैट एंटायर जर्नी वाज वेरी थ्रिलिंग। फाइनली हम लोग जो थे निकलने के बाद बाइक लेकर के अराउंड 70-80 किलोमीटर चलने के बाद हमको ये जयपुर दिल्ली वाला हाईवे मिला। और वो 80 किलोमीटर्स कवर करने में हमको 2 से 3 घंटे लगे बिकॉज रोड बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ था। जैसे ही हम लोगों ने पहला ढाबा वहाँ पे आने के बाद देखा, तो जो फीलिंग थी कि यार यस, कि हम लोग पूरी रात बहानगढ़ फोर्ट में रुक कर आए हैं, और जिस तरह से यहाँ पे आए हैं, नवंबर का टाइम था, सर्दी थी काफ़ी। तो वो ढाबे को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हम लोगों को हुई कि यस वी अचीव्ड इट। इतनी ठंड थी कि हम वैसे ही ऑलमोस्ट फ्रीज आउट हो चुके थे, दिमाग से भी और फिजिकली भी। सो बट ट्रस्ट मी, दैट वाज अ वर्थ गोइंग। एंड इससे अच्छा ट्रिप तो मैंने आई डोंट थिंक अपनी पूरी लाइफ में कभी किया है। एंड वाज द चीपेस्ट एंड द बेस्टेस्ट ट्रिप आई एवर हैड। So I suggest you guys to go there and stay there for a whole night, enjoy the moment, and trust me, it's worth it. And if you are weak at heart, then please, I suggest you to go with a group. Do not go alone. Have a good and safe journey. All the best.